ये मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति। हाँ, पैतृक संपत्ति है मेरी और मेरे पापा से मुझे प्राप्त हुई। ये प्रॉपर्टी भूखंड संख्या 107, 108 दोनों मेरे नाम से नगर पंचायत कटरा में दर्ज है। और सुरेंद्र कुमार ने अपनी प्रॉपर्टी 109 नंबर की इन्होंने बेच रखी है सन 89 में। चार तारीख को विपक्षी गण आए और इन्होंने मेरे चाचा के लड़के चंद्रप्रकाश से मारापीटी की और वहां पर काम बंद करवा दिया। समाजवादी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से इस प्रकरण का कोई लेना देना नहीं है। ये एक आरोप इनका है पुलिस पर। पुलिस पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये पूर्णतः फर्जी है, पब्लिसिटी स्टंट है। गोंडा में एक आम चलन हो गया है पीड़ित बन जाना और पीड़ित बन के दूसरे की प्रॉपर्टी को खुद का बता देना। यह चलन आम हो गया है। पुलिस पर भी आरोप लगा देते हैं पीड़ित बनकर कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, उल्टे पुलिस जो है उन पर गलत दबाव बना रही है। ऐसा ही एक मामला थाना क्षेत्र कटरा बाजार से आया है, जहां पर एक संजीव कुमार नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है। जिनके खिलाफ उनका बयान है वह है आलोक जायसवाल। आलोक जायसवाल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी बातचीत करेंगे और तथ्यों के साथ हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे कि सच्चाई क्या है। पेपर भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे कि किस पेपर के हिसाब से आलोक जायसवाल अपना निर्माण करवा रहे थे, जिसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जब थाना अध्यक्ष कटरा बाजार ने उचित कार्रवाई कहा जाए, सही कार्रवाई की है, तो संजय कुमार गुप्ता जो थाना अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी फर्जी आरोप संजू की तरफ से लगाया गया है। आलोक जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जान लें कि आप किस आधार पर जो आपका मकान था पुराना निर्माण करा रहे थे, आधार क्या था? इसका आधार ये है कि ये मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति। हाँ, पैतृक संपत्ति है मेरी और मेरे पापा से मुझे प्राप्त हुई। मैं कटरा जाता नहीं था, मैं विगत 20 साल से कटरा नहीं गया। मैं मई के महीने में कटरा गया तो मैंने देखा कि मेरी प्रॉपर्टी पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है ढाबली के रूप में। उसलिए मैंने जून के महीने में मैंने एप्लीकेशन दी एसडीएम को। फिर मैंने एप्लीकेशन दी नवंबर में एप्लीकेशन मैंने दिया तो दोनों एप्लीकेशन में एसडीएम ने ईओ और एसओ को कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद मेरी चूँकि बाउंड्री गिर गई थी तो मैं अपने बाउंड्री पे पूरा निर्माण का काम कराने लगा। तो 4 तारीख को विपक्षी गण आए और इन्होंने मेरे चाचा के लड़के चंद्रप्रकाश से मारापीटी की और वहाँ पर काम बंद करवा दिया। फिर तत्काल मैंने इसकी एप्लीकेशन एसपी को दी, जिसमें एसपी उस दिन उपस्थित नहीं थे। तो एडिशनल एसपी ने एसओ कटरा को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए और किसी को गुंडे करने मत दीजिए। और इसमें ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भूखंड संख्या 107, 108 दोनों मेरे नाम से नगर पंचायत कटरा में दर्ज है। 107 और 108 ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी है और यह कटरा बाजार नगर पंचायत में दर्ज है। हाँ, इसका पेपर मैं आपको उपलब्ध करा दिया हूँ। पेपर भी स्क्रीन पर हमने जैसा बताया है, स्क्रीन पर आप लोग पेपर देखेंगे। 107 और 108 नगर पंचायत कटरा बाजार में आलोक जायसवाल जी के पिताजी जो हैं ईश्वर शरण, उनके नाम से थी। अब वो प्रॉपर्टी आपको मिल गई। मेरे नाम से दर्ज है, वो आपके नाम से दर्ज है नगर पंचायत में। जी। तो ये जो विपक्षी हैं, कल संजीव का बयान हम लोगों ने देखा, मीडिया पर बयान दे रहे थे, बता रहे हैं कि फर्जी आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए, दिखाने की बात यह है कि संजीव कुमार जो हैं वो सुरेंद्र कुमार के लड़के हैं और सुरेंद्र कुमार ने अपनी प्रॉपर्टी 109 नंबर की इन्होंने बेच रखी है सन 89 में। इन्होंने बेच दी है। और जो इन्होंने बैनामा किया था उस बैनामा में भी इन्होंने दक्षिण में चौहदी में मेरे पापा का नाम और मेरे चाचा का नाम दिखाया है। 109 नंबर इनकी प्रॉपर्टी थी, 107 और 108 आपकी है। हाँ। और इन्होंने जब बैनामा किया तो 107 और 108 दिखाया चौहदी में कि ये किसकी है? ये ईश्वर शरण और राम गुलाम की जमीन है। ईश्वर शरण राम गुलाम, आपके पिताजी तो आपके हो गए, बस मेरी है। ये एक आरोप इनका है पुलिस पर। जी। पुलिस पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये पूर्णतः फर्जी है, ये पब्लिसिटी स्टंट है। सिर्फ मीडिया को गुमराह करने के लिए, पब्लिक को कि हम एक सिंपैथी मिल जाए कि आलोक जायसवाल नाजायज तरीके से मेरे ऊपर मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। साहब ने कुछ लोगों का नाम लिया है, नाम अपनी स्क्रीन पर देखिए। सुरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अभय कुमार, हनुमंत लाल, अजय कुमार व सौरभ कुमार और रफीक। यह लोग आपके यहाँ जो निर्माण जब आपका चल रहा था तो आपका जो सामान वामान था वो भी उठा ले गए? जी, मौके पर मेरे चाचा का लड़का चंद्रप्रकाश मौजूद था, वो अपना बाउंड्री करवा रहा था। ये लोग मौके पर आए और तसला और सीमेंट गिरा दिया और सब सामान छीन के वहाँ पर मारपीट पे आमदा हो गए। तो मैंने उससे कहा कि तुम काम बंद करवा दो, हम लोग इसकी आगे शिकायत की जाएगी, तब आगे फिर निर्माण कार्य कराया जाएगा।
इन्होंने एक आरोप और लगाया है, पत्रकार हैं, दैनिक जागरण से वो ताल्लुक़ रखते हैं, दैनिक जागरण से बाकायदा पंडित कृपाल से वह जागरण में काम कर रहे हैं, संदीप अवस्थी, उन पर भी आरोप है कि संदीप अवस्थी बैठ के निर्माण करवा रहे हैं। मेरी माता जी का 6 तारीख को देहांत हो गया था, 18 तारीख को उनको तिरही थी। मैं घर से बाहर कम निकलता हूँ और संदीप अवस्थी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, वो सिर्फ मेरे काम की मदद करने के लिए कटरा गए थे। उनका इस काम से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मेरी मदद के लिए गए थे कि आलोक भैया का काम, सत्य का साथ देने के लिए। संदीप अवस्थी को कहा गया कथित पत्रकार है, जबकि अभी मेरी संदीप से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं दैनिक जागरण पंडित कृपाल से लिख रहा हूँ। जी बिल्कुल सही, वो जो जागरण के पत्रकार हैं और कथित पत्रकार की तो ये फर्जी, बिल्कुल पूर्णतया फर्जी आरोप है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस और प्रशासन सही कार्रवाई करे और मुझे अपने भूखंड पर निर्माण कार्य कराने की परमिशन। सही कार्रवाई तो कर रहा है, तो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। तो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे, पुलिस उसकी जांच करे और फर्जी आरोप जो जिन्होंने लगाया है थाना अध्यक्ष के ऊपर या मेरे ऊपर, उनके खिलाफ मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाए। एक चीज़ और वो कह रहे थे कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जी भाजपा के लोग हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और आप लोग सपा से जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद आपका काम हो। समाजवादी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से इस प्रकरण का कोई लेना देना नहीं है। सपा से आप नहीं जुड़े हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है और ना ही इस प्रकरण में कोई किसी पार्टी बंदी का मामला है। ये मेरा पैतृक प्रॉपर्टी है, मेरा अपना निजी मकान था जो गिर गया था, मैं उस पर निर्माण कार्य करा रहा हूँ और ये बार बार आके उस पर व्यवधान कर रहे हैं। व्यवधान उत्पन्न कर, कितनी प्रॉपर्टी तो इनके पिताजी बेच चुके हैं, और इनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी इनके पिताजी बेच, वो खुद जीवित हैं। हाँ, और संजीव कुमार के पिताजी ने भी संजीव कुमार के ऊपर मारापीटी के खिलाफ इनकी माताजी ने मुकदमा दिया था। अपने माँ बाप से भी मारपीट करते हैं? बिल्कुल, इसका भी वीडियो मेरे पास है। और संजीव कुमार की जो माता जी हैं सावित्री देवी, उन्होंने 13 सितंबर के आसपास कटरा थाने में एप्लीकेशन दी थी कि मेरे बड़े बेटे संजीव कुमार ने मुझे और मेरे पति को मारा पीटा है। अच्छा, जब आप लोग वहाँ नहीं रहते थे तो इस दरमियान क्या उस जो मकान आपका खंडहर हो चुका है उस पर संजीव के लोग या संजीव जैसे ये लोग कभी आते जाते थे? कुछ जानकारी मिली आपको? नहीं, अब ये बगल में इनका हिस्सा था, ये लोग अपने हिस्से में रहते थे और मेरे हिस्से में इन्होंने गलत तरीके से चुपचाप चोरी तरीके से 2-4 ढाबली रखवा दी थी, जो अतिक्रमण इन्होंने उस पर कर लिया था। वो पूर्णतया गलत है। 109 नंबर बेच भी चुके हैं? उसका बैनामे की कागज मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। अच्छा, ये पूरे मामले की सच्चाई है, क्योंकि हमने कहा कि हम दस्तावेजों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ आपको खबर दिखाएंगे, और तथ्य दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि लोग सच्चाई को जाने। मीडिया का अपना काम है, जो किसी ने बयान दिया वो चलाया, लेकिन सत्य क्या है, सही क्या है, यह आप लोग देखिए। और जिस प्रकार से पुलिस पर आरोप, पत्रकार पर आरोप, जिसको चाहे उस पर आरोप लगा देना और पीड़ित बन जाना, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, गोंडा में एक चलन हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब चूंकि सच्चाई सामने आती है, पेपर दस्तावेज देखे जाते हैं, जिसके हिसाब से कार्रवाई होती है। आलोक जायसवाल जी का कहना है कि मकान इनका है, 107 नंबर 108 नंबर बाकायदा नगर पालिका के पेपर में दर्ज है। और कहीं दर्ज है? नगर पंचायत में दर्ज है। नगर पंचायत ही मेन होता है। सॉरी, नगर पालिका नहीं, नगर पंचायत कटरा बाजार है, वहाँ पर दर्ज है। यह तथ्यों के साथ अपने मकान पर अपना निर्माण करवाए थे, बावजूद इसके ज़बरदस्ती निर्माण रोका जा रहा है। हम भी अपील करना चाहेंगे अधिकारियों से, पुलिस से, कि जो सत्य है, सही है, उसका साथ दे। और कहीं ना कहीं पुलिस अगर सही का साथ दे रही है तो उस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इनके पूरे मामले पर न्याय होगा और इनका इंसाफ मिलेगा। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।